तो हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जैसे अभी आंसर राइटिंग करना चाहिए इन 3 महीनों में, तो बिगनर्स कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, या फिर जो बाद में भी सीएससी के अटेम्प्ट देने वाले हैं 2027 में, तो आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन है इनसाइट्स ऑफ इंडिया में, जैसे द इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रियम्बल रिफ्लेक्टेड नॉट जस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। डू यू एग्री? जस्टिफाई योर व्यू। ठीक है, तो मैं एकदम बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया है। आप शुरू में ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो कि तो एक पेज में बड़ा बड़ा पूरा क्वेश्चन लिख दी। अब देखिए इसमें पहले तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने, क्या क्या कीवर्ड है। तो इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है, ये दोनों कीवर्ड है। रिफ्लेक्टेड नॉट जस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। बट ऑल्सो हम लोग बोलते हैं ना, ये एलिमिनेशन में भी एक कीवर्ड है बट ऑल्सो। तो बट ऑल्सो कीवर्ड है, मतलब बट ऑल्सो के जो बाद है ना उसको आपको एक्सप्लेन करना है। द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर है वो पीपल का एस्पिरेशन को कैसे ये करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, ये बताना है। फिर ये तो बताना है, और क्या आप इससे एग्री करते हैं तो वो बताना है, और उसका फिर जस्टिफिकेशन भी देना है, जस्टिफाई योर व्यू। तो पहले अब आंसर कैसे लिखना होता है, तो पहले तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन होता ही है फ्रेमवर्क, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। ठीक है, अब माइंड में फट से क्लिक करना चाहिए कि सोशलिस्ट और सेकुलर इंट्रो लिखने के लिए स्पेशली GS2 में या तो आर्टिकल यूज करते हैं या तो अमेंडमेंट यूज करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो इंट्रो में फट से क्लिक करना चाहिए कि जो दोनों वर्ड है कब आया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया था। तो इंट्रो में ये लिखना है। बॉडी में क्या लिखना है, अब बॉडी को ब्रेक करना है पहले। अब यहाँ पे 2 कीवर्ड है, जस्टिफाई वाला और बट ऑल्सो का द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। तो एक हेडिंग बनेगा, यहाँ 2 हेडिंग बनेंगे। एक बनेगा सोशलिस्ट एंड सेकुलर एज द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे पॉइंट आएगा, ऐसे 4-5 पॉइंट, जितना ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे उतना बेनिफिट। फिर एक दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा सब हेडिंग आएगा, यस आई एग्री, ऐसे करके लिखे, एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और इसमें एक जस्टिफिकेशन कर देंगे, उसका एक सब हेडिंग बनाएंगे और इसमें 4-5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या है कि कंक्लूजन में ना जैसे डायग्राम्स यूज करने होते हैं GS2 में। अब सोशलिस्ट एंड सेकुलर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल को कैसे ये कर रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं। अब वो लिखते लिखते ही समझ में आता है। कंक्लूजन देखिए, इंट्रो पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए, और कंक्लूजन आपका जो आंसर होगा जिस वे में जाएगा वो लिखते लिखते लास्ट में कंक्लूजन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दिया है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा कि वही जो मैंने बोला, इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। फिर मैंने वही एक बनाया सब हेडिंग जो मैंने यहाँ किया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एज एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अब मैंने कैसे है वो, अब इसमें पॉइंट जनरेट करना है। अब देखिए 2 वर्ड है, सोशलिस्ट मैंने 3 पॉइंट जनरेट किए। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रो पुअर होता है वो, है ना। द एस्पिरेशंस टू बी एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी जैसे राम राज्य गांधी जी है वो, ठीक है, वो इसको ये करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने एग्जांपल पे वो डाल दिए। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड पब्लिक अपॉर्चुनिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 14, 15, 16, ये तीनों इसको ये रिफ्लेक्ट करता है, तो मैंने वो डाला। तीसरा प्रो पुअर अप्रोच। अब नीति आयोग जैसे आपको पता होगा उसका 7 पिलर्स है, तो उसमें से एक प्रो पुअर भी है, तो मैंने वो लिखा। अब 3 पॉइंट मैंने सोशलिस्ट से बनाए और सेकुलर से मैंने 2 पॉइंट बनाए। सेकुलर से जैसे क्या होता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल होता है 1 पॉइंट,
दूसरा रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट फेथ एंड कल्चर होता है, ठीक है। तो मैंने ये 5 पॉइंट लिखे। अब इसका जस्टिफिकेशन भी देना था, तो ऐसा जस्टिफिकेशन का मतलब ऐसा कैसे, ठीक है। तो ऐसा कैसे के लिए मैंने अब इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। तो मैंने बताया कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है फॉर 75 ईयर्स, वो लिख सकते हैं, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। क्या क्या स्टेप्स? MG नरेगा लिया है, 5 ईयर प्लान्स आया था, उसमें बहुत सारा पोवर्टी, गरीबी हटाओ, ये सब अप्रोच था। फिर PM गरीब कल्याण योजना, उसमें क्या करते हैं कि जो राशन मिल रहा है फ्री का वो, तो ये सब। अब इसमें और भी लिख सकते थे, फ्रीबीज कल्चर लिख सकते थे, वो सब लिख सकते थे, बट स्पेस का ये होता है, कंस्ट्रेंट होता है, तो ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट इंडिया है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, तो ये लिख दिया। तो मैंने दोनों से पॉइंट बनाए। अब दिखने में 8 पॉइंट दिख रहा है, बट गवर्नमेंट स्टेप में मैंने यहाँ 3 और लिखे, तो कम से कम मोर देन 7 होने चाहिए, 7 to 12 पॉइंट्स होने चाहिए 10 मार्कर्स में। अब मैंने कंक्लूजन बना दिया इसी से कि जो इंडियन जो है नेशन को, इंडिया को बोला जाता है सैलेड बॉल, तो मैंने वो लिख दिया, दीज वर्ड्स दोनों, सोशलिस्ट और सेकुलर, स्ट्रेंथन द सैलेड बॉल फैब्रिक ऑफ द नेशन। तो वो देखिए, अब मैंने ये आंसर बहुत फास्ट लिखा है, तो जो स्पेलिंग एरर्स होंगे उसको माफ़ करिएगा। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी यूट्यूब में कोई ये नहीं बता रहा है कि आंसर राइटिंग कैसे करना, वो सब बस ये मतलब इसके कंटेंट बहुत कम है, तो मैं सोचा कि मैं इसी पे बनाऊँ। और अभी आप लोग मेंस का ही तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना है। और ये देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। और ये अब जितना सिंप्लीफाई करके टीचर को, इवैल्यूएटर को देंगे ना, उतना अच्छा वो आपका आंसर चेक करेगा, उतना अच्छा मार्क्स देगा। अब कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा वही हेडिंग बनाना है और वही लिखना है। तो ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको चाहिए आगे भी, तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।